हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आपने मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ तक आपने जो ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ ली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला को डिस्कस करने से पहले आपको सारे जो टॉपिक हैं और क्लियर यहाँ पर करने होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपने अभी तक समझी हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कर लिया है। आपने सबसे पहले रूट के बारे में बात की है, नेक्स्ट आपने स्टेम के बारे में बात की है और मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखी है। अगला जो आता है आपने लीफ के बारे में बात की है। लीफ का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा है। टाइप्स ऑफ लीफ में आपने दो टाइप की लीफ देखी है, जिसमें आपने कहा वेनेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप की लीफ होती है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक में पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ और इसमें अलग अलग टाइप की लीफ आपने यहाँ पर पढ़ी है। अगला आता है कि फाइलोटैक्सी के बारे में हमने बोला है कि लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है, के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग टाइप की लीफ आती है। नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस हमारे पास आता है, जिसमें रैसिमोस टाइमोस टाइप का आपने देखा है। नेक्स्ट हमने फ्लावर के बारे में बात की है। ठीक है, ये है ओवरी की पोजीशन और ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने कहा हाइपोगाइनस, पैरेगाइनस एंड एपिगाइनस ओवरी, पैरेगाइनस टाइप के फ्लावर आपके पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये कुछ कैलेक्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब यहाँ पर यह है कि जो पैटल्स और सेपल्स अरेंजमेंट जो है इम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है। ठीक है, नेक्स्ट एंडोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में हमने बात की है और आपको प्रीवियस लेक्चर में जो दिया गया था प्रेजेंटेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना था। अगला जो हमारे पास हमने फ्रूट पढ़ा है यहाँ पे और हमने सीड पढ़े हैं, दोनों टाइप के कुछ टेक्निकल टर्म्स हमारे पास आते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो फ्लोरल फार्मूला है उससे पढ़ेंगे। एक बार इन टर्म्स को आप फिर से रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फार्मूला को और ध्यान से आपको फ्लोरल फार्मूला देखना है। सबसे पहले जो फैमिली हमारे पास आती है वो है फैबेसी। ये थोड़ा सा फैमिली फैबेसी जो हम बात कर लेते हैं। आपने कहा दिस फैमिली वाज अर्लियर नोन एज आ पैपिलियनोइडी, हर्ब्स, श्रब और ट्री रूट विद रूट नोड्यूल्स। आपने कहा इनमें हर्ब्स होते हैं, श्रब होते हैं और ट्री में पाए जाते हैं विद रूट नोड्यूल्स। अगर हम लीफ की बात करें तो अपने का पाइनेटली कंपाउंड लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। ये एक आपको क्या दिया गया है, मॉर्फोलॉजी बताई गई है। लीफ मॉर्फोलॉजी आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो रूट है, रूट में नोड्यूल्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि क्या इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, तो आपने कहा प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्सेस लाइक ग्राम, अरहर, बीन, पी एक्सेट्रा। इसका मतलब आप क्या समझे, आपने कहा कि इस फैमिली से जो प्लांट बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं, पल्सेस होती है, यानी कि दालें होती हैं। ग्राम है जैसे कि अरहर है, जैसे कि यहाँ पे बीन है, जैसे कि यहाँ पे मटर। ये क्या होते हैं, यहाँ पर आप इन सभी को अपने फूड में लेते हैं। एंड एडिबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट एंड सोयाबीन इनमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब सबसे पहली बात तो हमने कहा था कि फैमिली के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं और एग्जाम्पल से आप अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या आए हैं, आपने कहा कुछ दालें आई हैं जैसे ग्राम है, अरहर सभी ने खाई है, बीन सभी ने खाया है, पी है। कुछ आपने कहा एडिबल ऑयल, यानी कि जो खाने वाले जो क्या होते हैं, जो ऑयल होते हैं, जो तेल होता है, ग्राउंडनट से ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट को आप ऐसे भी खाते हैं, सोयाबीन है, इनसे आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं फैमिली से जो बिलोंग करते हैं पौधे वो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन और फैट के, यानी कि दो न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जा रहे हैं। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देख ली है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपको एग्जाम्पल मिले हैं और एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट हमारे। ठीक है, अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फार्मूला में आपको कुछ दिखाई गया, एक परसेंटेज जैसा कुछ है। एक स्ट्रक्चर ये है, के है जिसमें नंबर 5 दिया गया है, सी है जिसमें 1 + 2 + 2 यहाँ पे दिया गया, यानी कि सी भी यहाँ पे
सी का नंबर 5 है, ए का नंबर यहाँ पे 9 + 1 10 है और जी यहाँ पे क्या है 1 है। क्या मतलब होता है इसमें? सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परसेंटेज। आपने एक दो टर्म पढ़े थे, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ज़ाइगोमॉर्फिक। हम पीछे जाएंगे और उन्हीं टर्म्स को फिर से पढ़ेंगे जिससे कि आपको जो चीजें हैं और ज्यादा क्लियर यहाँ पर हो। यहाँ से आपके पास दो टर्म आए थे, एक तो है एक्टिनोमॉर्फिक और एक है ज़ाइगोमॉर्फिक। ठीक है, क्या मतलब हुआ इन टर्म्स का? आपने कहा व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल half in any radii passing through a central, the symmetry of flower is actinomorphic. Actinomorphic का मतलब होता है फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से कट करें तो क्या मिलेंगे आपको? टू इक्वल हाफ मिलेंगे, दो बराबर भाग। ठीक है, यह है सेंट्रल प्लेन। आपने यहाँ से कट किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, आपको दो बराबर भाग ही मिलेंगे। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, दो बराबर भागों का मतलब सिर्फ क्वांटिटी से नहीं होगा, अपने को क्वालिटी से भी होगा। क्वालिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जितने आपने कहा, क्योंकि दो भाग है, जैसे कि अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे दो भाग होंगे, हमारी क्या है राइट साइड है और हमारी लेफ्ट साइड। आपने कहा अगर हम इस प्लेन से अपने आप को क्या करें तो सेपरेट करें और देखें तो आपने कहा आपकी राइट साइड और आपकी लेफ्ट साइड दोनों क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गन आपके पास क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में देख सकते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, यानी कि आप किसी भी पॉइंट से अगर उस जीव को दो भागों में विभाजित करके देखेंगे तो आपको दो बराबर भाग वहां पर दिखाई देंगे। तो सेम ऐसा फूलों में भी होता है, जैसे जीवों में होता है वैसे फूलों में भी होता है। अगर हमने फूलों में पढ़ा है किसी प्रकार के फूल को किसी भी तरीके से अगर आप कट करते हैं तो आपको दो भाग मिलते हैं। ऐसे फूल को एक्टिनो, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। और हम एनिमल में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या आता है? सिर्फ एक ऐसा प्लेन है जिसे आप कट करेंगे तो ही आपको इक्वल हाफ मिलेगा। यानी कि ये है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पे ठीक है ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा। और अगर मैं कहूँ जैसे ह्यूमन होते हैं तो ह्यूमन कैसे होते हैं? ह्यूमन के सिर्फ एक ही प्लेन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, वैसे ही फ्लावर भी होते हैं, उन्हें सिर्फ आप एक ही दिशा से दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक का साइन होता है ये, ठीक है, नीचे से नहीं होगा। जाइगोमॉर्फिक का साइन होता है ये, जो परसेंटेज जैसा दिखता है। अब क्या समझे इस बात से आप? इस बात से आप ये समझे कि जो फैमिली आप पढ़ रहे हैं फैबिएसी ऐसी है, जाइगोमॉर्फिक है। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? और अगर हम ह्यूमन में देखें तो क्या कहते हैं? इसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ह्यूमन में अगर हम कहें में बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, आपको अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो आपने कहा कि जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसा प्लेन होगा जहां से आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब के स्टैंड फॉर सैपल। सैपल हम क्या कहते हैं? प्लूरल में कहते हैं। ठीक है, आपने कहा सैपल्स का नंबर कैसा है? 5 है। ब्रैकेट में है, इट मीन्स कि कैसे हैं सैपल के बारे में कि नंबर ऑफ सैपल को आप कैसे डिनोट करते हैं? अब चीजें आपको फिर से रिपीटेड करके यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। हम फिर से उन चीजों को, उन टर्म्स को पढ़ रहे हैं ताकि आप थ्योरी को और जो आपके टर्म्स हैं उन्हें आप रिलेट कर सके, यानी कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला की थ्योरी क्या है, दोनों को रिलेट कर सके। कैलिक्स में क्या पढ़ा था? हमने कहा था कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, इट्स मेंबर आर सेपल्स, दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी, प्रोटेक्ट लीफी होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्थ स्टेज। ये क्या करते हैं? फ्लावर को बर्थ स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। ये गैमोसेपलस हो सकते हैं जैसे कि सेपल्स यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एंड पॉलीसेपलस हो सकते हैं जैसे कि सेपल्स क्या है? फ्री हैं। एक बार ये जो टर्म है फिर से देख लीजिए, गैमोसेपलस हो गया है और पॉलीसेपलस। हम एक फ्लोरल फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं,
सेकंड को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको कुछ फ्लोरल फॉर्मूले दिए जाएंगे जिससे कि आप क्या करेंगे यहाँ पर खुद जल्दी से आपको क्या करना है, गैमोसेप्लस क्या होता है और पॉलीसेप्लस क्या होता है, ये आपको देख लेना है। चलिए, आपने यहाँ पर देख लिया है गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। गैमो का मतलब ध्यान रखिए, गैमो का मतलब सेपल्स यूनाइटेड है, यूनाइटेड का मतलब है जुड़े हुए हैं सेपल्स, ठीक है। और पॉलीसेप्लस का मतलब है फ्री है। हमारे पास क्या आता है, अच्छा, सेपल से पहले हमारे पास एक और सिंबल है, सेपल से पहले हमारे पास एक और सिंबल आता है। परसेंटेज के बाद आपको ये सिंबल दिखने लगता है, इस सिंबल्स का मतलब है बाइसेक्सुअल। इस सिंबल्स का मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो यहाँ पे प्लांट है, प्लांट का जो फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट यानी कि आपने क्या कहा, मेल पार्ट कौन सा है, स्टेमेन है, एंड इसमें फीमेल पार्ट वो क्या है, पिस्टिल है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हो, बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से आप डिनोट करते हैं, ये डिनोट करता है मेल और ये डिनोट करता है यहाँ पर, अगर हम कहते कि सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम सिर्फ यहाँ पर ये साइन दिखाते, अगर हम कहते कि सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम क्या करते, ये साइन दिखाते, ठीक है। हमने कहा कि क्योंकि दोनों प्रेजेंट है तो हमने दोनों को कंबाइंडली दिखा दिया है। हमने कहा कि यहाँ पे इस प्रकार से हमने ये दिखाया है और इस प्रकार से हमने ये दिखाया है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दो चीजें आपको पता चली, तो जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। एक तो क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक के साइन को ऐसा आप दिखाते जैसे परसेंटेज होता है। बाइसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल को आप इस जो साइन है, साइन से आप दिखाएंगे। अब आते हैं सैपल्स में। आपने कहा सबसे पहले तो जो सैपल है, सैपल का नंबर कितना है, 5 है, ये है सैपल, और सैपल का नंबर कितना है, 5 है। तो सिर्फ 5 नहीं है बल्कि 5 ब्रैकेट में ऐसे, इसका मतलब होगा कि जो सैपल्स है वो यूनाइटेड है, यहाँ यूनाइटेड सैपल्स को गैमो सैपलस, क्लियर है। क्या कहा था, अब सैपल हटा दो कि गैमो सैपलस है, नंबर ऑफ सैपल कितने हैं, 5 हैं, 5 सैपल्स हैं, लेकिन सैपल्स आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। अब एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप मटर के पौधे को देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, पल्सेस में जैसे ग्राम है, अरहर है, तो कोई भी जो इजीली अवेलेबल हो उस अगर प्लांट को आप उठा करके देखेंगे जिसमें फूल लगे हो, उसके फूलों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं और देखेंगे कि जो सैपल्स हैं वो कैसे हैं यहाँ पर। तो गैमो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, गैमो सैपलस का मतलब यूनाइटेड है, ठीक है। गैमो सैपलस का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड है, यानी कि जुड़े हैं, क्लियर है इतना। अब ये आया सैपल, क्या है, पैटल, पैटल्स, ठीक है। पैटल्स का जो नंबर है कैसा कितना है, आपने कहा यहाँ पे नंबर है 5, टाइप कौन सा है यहाँ पे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपने कहा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने पैटल्स और सैपल्स का अरेंजमेंट देखा था, पैटल्स को अपने एग्जांपल में लिया था और उसमें अलग अलग टाइप्स आपके पास आए थे। तो वैक्सिलरी टाइप का आपने देखा था, वैक्सिलरी टाइप में आपने क्या देखा था, इस प्रकार में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो पैटल्स है, पैटल्स का जो अरेंजमेंट है उसके टाइप, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था, तो हमारे पास कैसे अरेंजमेंट आए थे, वेलवेट आया था, ट्विस्टेड आया था, इम्ब्रिकेट आया था और वैक्सिलरी आया था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने कहा कोरोला, corolla consists of petals brightly colored to attract the insect for pollination. They may be a gamocephalous or a gamopetalous or polypetalous. ये भी gamopetalous हो सकते हैं और polypetalous हो सकते हैं। अब यही आपको देखना है, हमने कहा कि आपके पास जो 5 पेटल्स हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट में आपके पास आए। अगर हम वैक्सिलरी के पास जाते हैं तो वैक्सिलरी में क्या देखा, यही आपके पास
ये है आपके पास वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन, वैक्सिलरी टाइप का यहाँ पर क्या अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, दो पेटल्स तो आपस में क्या है यहाँ पे यूनाइटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर दो पेटल्स आपस में क्या है, फ्री हैं, ठीक है, फ्री है। और ये पूरी क्या है, यहाँ पे एक पेटल आपको यहाँ पे दिखाई गई है। वैक्सिलरी टाइप में आपने क्या देखा, यहाँ पर जो पेटल्स है कुछ यूनाइटेड है और कुछ यहाँ पे फ्री है, ठीक है। देख लिया आगे। यहाँ पे भी आपको कुछ इसी प्रकार का दिखाया गया है कि एक यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे जो A1+2 है, आप ये सोचेंगे हमने सिर्फ क्यों नहीं लिखा है, हमने 1+2 क्यों लिखा है, कि 1 का जो साइज है वो अलग है, तो एक पेटल है उसका साइज अलग है, जो दो पेटल्स है उसका साइज अलग है, और जो दो पेटल्स है उनका साइज अलग है, और वो कैसे हैं यहाँ पर यूनाइटेड, यानी कि कुछ पेटल्स यहाँ पे यूनाइटेड है और कुछ पेटल्स यहाँ पे फ्री हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करके लिखा है। टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5 हैं। ए से आता है एंड्रोशियम, और टोटल नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितना है, 10 है। टोटल नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितना है, 10 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है, ये आपको खुद बताना है, क्योंकि अभी तक हमने एंड्रोशियम के बारे में भी बात की है, यहाँ पे सेम चीजें अप्लाई होंगी। हमने क्या एंड्रोशियम कैसे होते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 9 जो है वो ब्रैकेट में दिखाई गया है, और 1 जो है यहाँ पे वो सिंगल है, इसमें कोई भी नहीं है। बताइए कि जो एंड्रोशियम होगा वो कैसा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज किए थे, ध्यान रखिए। सैपल्स, यहाँ पे सैपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सबके लिए सेम टर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमने कहा कि जो सैपल्स हैं यहाँ पे वो यूनाइटेड हैं, तो हमने उन्हें गैमोसैपलस कहा। अगर हमने कहा पेटल जो है वो यूनाइटेड है, तो हम उसे गैमोसैपलस नहीं कहेंगे, ठीक है। कि हम यहाँ पे सैपल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेटल्स की बात कर रहे हैं, हम उसे क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कहेंगे। वैसे ही अगर एंड्रोशियम अगर फ्यूज है यहाँ पर, तो उसके लिए दूसरा टर्म यूज होगा। आपने अगर नोट्स बनाए हैं प्रीवियस लेक्चर के, तो जल्दी से देखिए और बताइए एंड्रोशियम को यहाँ पर क्या लिखेंगे। एंड्रोशियम को अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपने नोट्स देखे होंगे, तो यहाँ पर अपने नोट्स देखेंगे, एंड्रोशियम के बारे में जानेंगे। ये है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को पूरा पढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं एंड्रोशियम के बारे में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ है, when stamens are attached with petals it is called epipetalous, ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर स्टेमन में भी फ्री, स्टेमन जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली एंड्रस कहते हैं, और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल, वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं, अगर वो यूनाइटेड भी तो फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्री है तो पॉली एंड्रस कह रहे हैं, जैसे कि ये पॉली वर्ड कहाँ से आया है, ये पॉली वर्ड यहाँ से आया है कि अगर आपने कहा कि कैलेक्स फ्री है, ठीक है, तो पॉलीसैप्लेस कह रहे हैं। अगर यहाँ पे एंड्रोशियम फ्री है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे ये पॉली वर्ड सेम यहाँ से आया है, हमने उन्हें क्या कहा है, यहाँ पे पॉली एंड्रस कहा, ठीक है। तो जो टर्म्स हैं वो सेम भी नहीं है, लेकिन वो एकदम डिफरेंट भी नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पे अगर एंड्रोशियम होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, तो मतलब समझते एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, उसे पॉली एंड्रस कहेंगे। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े भी कैसे हैं, अलग अलग बंडल में भी हो सकते हैं, बंडल में भी हो सकते हैं, स्टेमेन जो है बहुत सारे स्टेमेन, आपने कहा ये जुड़ करके, सब जुड़ करके एक बंडल भी बना सकते हैं, जिसे हम मोनो एडल्फस कहते हैं। ये दो बंडल भी बना सकते हैं, जिसे हम डाई एडल्फस कह सकते हैं। ये दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, जिसे हम पॉली एडल्फस कहते हैं। फिर ये देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में आपके पास क्या क्या है, स्टेमेन फ्री है या यूनाइटेड है। तो फ्लोरल फॉर्मूला पे जाएंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम जो है 9 जो है वो कैसे यूनाइटेड है, हमने कहा ब्रैकेट का हमें क्या दिखा, यूनाइटेड। तो 9 तो यूनाइटेड है और एक फ्री है, इट मीन्स कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एक बंडल नहीं बना रहे हैं, डायएडल्फस होंगे, यहाँ पे डायएडल्फस होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जो एंड्रोशियम है वो कैसे है, डायएडल्फस है, ठीक है। अब आता है गाइनोशियम, जिसे आप कोई भी कहते हैं। गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम का नंबर कितना है, 1 है। हमने क्या कहा यहाँ पर, जो कार्पल है वो क्या है, 1 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोकार्पलरी कह सकते हैं।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोकार्पेलरी कह सकते हैं, क्योंकि गाइनोशियम का नंबर 1 है, गाइनोशियम, ठीक है, तो क्योंकि गाइनोशियम का नंबर तो क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी कहेंगे। एक और चीज आपने देखी कि जी के नीचे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, क्या मतलब क्या हुआ, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी आप यहाँ पर लिख लेंगे। और इस डैश का मतलब होता है कि ओवरी कैसे है, सुपीरियर है, ओवरी कैसे है, सुपीरियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा था आपके पास डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे क्या आई हैं, ओवरी आई हैं, जैसे कि हाइपोगाइनस फ्लावर में आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ओवरी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, द ओवरी इन सच केस कॉल्ड अ सुपीरियर, सुपीरियर यहाँ पर हाइपोगाइनस में। जैसे एग्जाम्पल क्या, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है एंड चाइना रोज है, इनमें क्या होती है, यहाँ पर आपने कहा कि जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। इसका मतलब फैमिली फैबेसी जो ओवरी होगी वो कैसी पाई जाती है, सुपीरियर पाई जाती है, ठीक है, क्या कैसी पाई जाती है, सुपीरियर पाई जाती है। अब फ्लोरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, इस फ्लोरल फॉर्मूला में आपको क्या चीजें समझ आई हैं और क्या चीजें समझ नहीं आई हैं, ये देखिए। ये जो साइन दिखाता है ये दिखाता है सिमेट्री को, ठीक है, एक्टोनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। ये साइन दिखाता है सेक्सुअलिटी को कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये दिखाता है यहाँ पे सेपल्स को, ये दिखाता है पैटल्स को, ये दिखाता है यहाँ पे एंडोशियम यानी कि स्टेमेन को, और ये दिखाता है गाइनोशियम यानी कि कार्पल को दिखाता है, ठीक है। एक बार फ्लोरल फॉर्मूला देखिए फैमिली सेबेसी का, और यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन आपको आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो हम नेक्स्ट फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा फ्लोरल आता है फैमिली, फैमिली सोलेनेसी में कुछ पास सेम चीजें आई हैं, कुछ आपके पास डिफरेंट चीजें आई हैं, जैसे कि परसेंटेज की बजाय यहाँ पे ये साइन आया है, ये सेम साइन है यहाँ पे, इसका मतलब फैमिली सोलेनेसी भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये सेम आया है यानी कि नंबर ऑफ सेपल्स क्या है, 5 है, और सेम है कि गैमोसेपलस यहाँ पर आया है। कैलेक्स में आपने का नंबर तो कैलेक्स का सेम है, लेकिन कैसे है यहाँ पे, ये भी क्या है, गैमो पैटलस है, पैटल्स का नंबर क्या है, सेम है। एंड्रोशियम का नंबर 5 है, गाइनोशियम का नंबर 2 आ गया है। नई चीजें हमारे पास क्या है, एक तो ये साइन हमारे पास नया आया है, एक आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का साइन है जो सी यानी कि सैपल्स और जो यहाँ पे एंड्रोशियम के बीच में यहाँ पर आ रहा है, एक वो नया साइन आपके पास आया है। कुछ नई चीजें हमारे पास आएंगी, ठीक है, फॉर्मूला में, जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, यहाँ पर आपके पास बी आर एक नया साइन आया है, ठीक है, ये सेम है जो प्रीवियस फॉर्मूला आपने देखा था, ये सेम है। या भी पी एक नया आया है, पी फॉर क्या होता है इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा है, फॉर्मूला को जानेंगे जब तब हम समझेंगे कि पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास दो फैमिली है, फैमिली लिलिएसी, फैमिली सोलेनेसी, एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे, आपकी बुक में भी फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है, और ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर, ये जो साइन है, इनके मतलब भी आपको वहाँ पर दिए गए हैं, तो एक बार आप लोग रीड करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।